दोस्तों, कल्पना करिए भारत देश अभी अभी आज़ाद हुआ है और आप आज़ादी का जश्न मनाते हुए दिल्ली में टहल रहे हैं। वहाँ पर आपको 4 लोग मिलते हैं, डेविड, जॉन, रहीम और हरे राम। आप बातों बातों में उन सब से पूछते हैं कि डेविड, आपका जन्म कहाँ हुआ है। डेविड बताते हैं कि मेरा जन्म पोर्टुगल में हुआ है। जॉन अपना जन्म फ्रांस बताते हैं। हरे राम अपना जन्म स्थान कराची बताते हैं। रहीम भाई बताते हैं कि हमारा जन्म तो यहीं दिल्ली में ही हुआ है। अब ये बड़ा ही कन्फ्यूज़न वाली बात थी जब भारत आज़ाद हुआ कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक गिने जाएंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने पहले तो भारत की सीमाएं, भारत में कौन कौन राज्य जुड़ेंगे, वो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 5 में लिखा। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5वें से लेकर 11वें तक भारत का नागरिक कौन होगा उसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 ये कहता है, आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक गिने जाएंगे। 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान से भारत आए हैं तो आप भारत के नागरिक गिने जाएंगे। अगर आप भारत छोड़कर पाकिस्तान गए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत के बाहर रहते हैं लेकिन आपके माँ बाप या आपके माँ बाप के माँ बाप कोई भी भारत में रहता हो, भारत का नागरिक हो, तो आपको भी भारत का नागरिक गिना जाएगा। आप भारत के नागरिक हैं लेकिन स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो आपको भारत का नागरिक नहीं गिना जाएगा। अनुच्छेद 10वीं में भारत के नागरिकों को कानूनी हक प्राप्त है और संविधान का अनुच्छेद 11वां ये कहता है कि भारत का नागरिक का कानून बनाने के लिए भारत का जो संसद है वो सर्वोच्च है, उसकी शक्तियों को हम कम नहीं कर सकते।